Assalamu alaikum viewers, this is your host Raghib Ali Khan and you're watching Real Talks powered by LFG Studio. Viewers, लाकानूनियत के इस दौर में जहां बड़े बड़े चोर और डाकू आपके मुल्क के हुक्मरान बन जाते, ऐसे ही कोई बिन बुलाए मेहमान आपसे आकर मिलते और आपके कीमती माल को लूटते और खुद मालामाल हो जाते। आइए मिलते हैं कराची के एक तजर्बेकार डकैत सुहेल सियाना से। भाई मियां, तुम खुश रहो, हमारा काम तो बड़ा टेंशन का है। एसओपीज का बड़ा ख्याल है आपको? हेलमेट, मास्क। अब भैया हमसे ये चोचले ना हो, हम हेलमेट इसलिए लगाते हैं ताकि पुलिस वाले जो है ना वो हमें शरीफ आदमी समझे। और मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि सीसीटीवी कैमरे में शक्ल ना आ जाए हमारी। तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हम भाई बस गुजारा हो रही है। लाना तो इन बैंकों के कार्डों पे। अबे आजकल तो वो गुर्गत का आलम है, लौंडिया जो है ना वो भी बिना सोने के ब्याई जा रही है। वो तो भला इन शोधों का थोड़े बहुत मिल जाते हैं पैसे। ये शोधे कौन? अबे वही टेढ़ी एक लड़का सुबह सवेरे बूस्टर की टी शर्ट पहने हुए, बाटा के जूते, टाई शाई लगा के चमकती हुई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, कान में विस्के लगी हुई ड्रिपे और चीटिंग कर रहा था। वो चैटिंग होती है। अबे जो 2-2 घंटे तक छुप के गाड़ी में अम्मा से बातें करे किसी लौंडिया से, उसे चीटिंग ही कहते। वो तो मेरा तो दिमाग सनक गया। मैं तो फौरन आया, उसके बाद तवंचा निकाला, उसकी गुद्दी पे रख दिया। मैंने बोला ला मोबाइल दे। मैं तो वहाँ से शारट भाई। वो तो आगे जाके जब मोबाइल बंद कर रहा था मैं, उसमें से आवाज़ आई मोबाइल में से कि जानू 10 मिनट रुको ज़रा, अम्मा सो जाए फिर आती हूँ। उस वक्त समझ में आया उस लौंडे का नाम जानू है। कमाल है, तुम जहाँ चाहो हाथ मार सकते हो। अबे नहीं भैया, ये सियासी पार्टियों के कारकुनों ने ना आजकल सारा भत्ता वसूली छोड़ के हमारे धंधे में लग गए। वो सारे के सारे, वो तो भला हुई एटीएम मशीनों का। ये लौंडा गया, उसने कार्ड डाला, पैसे बाहर आने से पहले ही मेरा उसकी बुद्धि पे हाथ। उसके बाद एटीएम से कितने पैसे निकालने ये फैसला मैं करूंगा, वो नहीं। अब लोग मोहतात हो गए। बहुत बहुत भाई मियाँ, अभी बता रहा हूँ, बफर जोन के अंदर एक आदमी अपनी लुगाई के साथ आ रहा था। उसने एटीएम के बाहर गाड़ी रोकी, बाहर निकल रहा है। मैंने तो ताक से रखा, मैं फौरन पहुंच गया वहाँ पे। बाबा कुछ तो पैसों का मामला चामला है। मैंने जाते के साथ ही माउजर निकाला, गाड़ी के शीशे पे रख दिया। उसके बाद उसने खुद शीशा नीचे किया और अभी माउजर रखा हुआ, ये मांगा कुछ नहीं है। बीवी बोलती दे दो दे दो, जो मांग रहे हैं दे दो। मैं 30,000 रुपये मेरी मुट्ठी में थमा गया वो। और अगर पकड़े जाते तो? अबे तोड़ फोड़ होती है, जी भर के कूटे। और फिर जब मैं अदाकारी करता हूँ मरने की, उसके बाद मेरे को पकड़ के पुलिस वालों के छोड़ देते हैं। उसके बाद मेरा तवंचा पुलिस वालों की मिल्कियत, साले पुलिस वाले मेरे लूटे हुए पैसे खुद लूट लेते हैं। और फिर उसके बाद होती है कि मैं कितने में टूट जाऊँ। वो रिहाई के पैसे कहाँ से आते हैं? अम्मा तो मुझसे छुपा के जो रखती है ना, वो पुलिस वालों का नसीब। असला कहाँ से लेते हो? मैं कानूनी लाइसेंस वाला सियासी पार्टियों से और गैर कानूनी कानून के रखवाले पुलिस वालों से लेता हूँ असली। तालीम हासिल कर लेते ना तो ढंग की नौकरी करते। तो तालीम तो हासिल की थी भैया। हुआ यूं कि गुड्डू फुप्पू भैया, बात कुछ यूं है कि हम चौथी जमात पे होंगे, हमारे उर्दू हमारे घर की लौंडी, हमसे कौन छीन सके बताओ। टीचर ने हमें 9 नंबर दिए और रियाजी में 7 नंबर दिए। बोलिए फेल हो गए हो, 5वीं जमात में नहीं आने दूंगी। अम्मा मेरी बोली बच्चे को ले लो, कवर कर लेगा। टीचर बोली बैठने नहीं दूंगी। मेरा भी दिमाग छनक गया। मैंने अम्मा का हाथ थामा। मैंने बोला अम्मा छोड़ो, दफा करो पढ़ने को। घर आके बैठ गया। उसके बाद अब्बा बोले बंस रोड पे बर्फ की सील का ठिया लगा ले। मैंने बोला अब्बा काम तो मैं वही करूंगा जिसके साथ करूंगा ना, सारा ठंडा तो वो हो ही जाएगा। वो दिन और आज का दिन है रागिब भाई, मैं लोगों को ठंडा कर रहा हूँ। ये तुम मुझे बार बार भाई ना कहो, मैं किसी रैसन का भाई नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, तुम क्यों तप रहे हो? ओ भाई तुम शरीफ आदमी हो, वरना हम जिसको लूट ले उसकी ऐसी हालत हो जाती है, कोई कन्ना उसका ढीला नहीं छोड़ते, मुकम्मल लूटते हैं उसको। उसके बाद वो हमें आवाज दे रहा था भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब चाबी वापस दे दो, अरे पर्स में से काट दे दो, काम के साहब हमको भाई बोल रहे हैं और हमने तुमको भाई बोल दिया तो तुम बुरा मान गए हैं? आराम करो। लोगों पर जुल्म करते हो, तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करता हैं? क्या ज़मीर? खुदा का खौफ करो, ये काम छोड़ दो।
अबे भैया खौफ मुझे खुदा का बहुत है। हर जुमे के जुमे नमाज पढ़ता हूँ मैं, और अभी तो मुझे घर बसाना है, अपने बच्चे को आला तालीम देनी है ताकि किसी सियासी पार्टी के अंदर अफसर लग जाए। वो साले बहुत कमाते हैं। वाह, तुम्हें लड़की देगा कौन? भैया लड़की तो हमको मिल गई थी, वो तो हमसे मिस्टेक हो गई यार। हमारी अम्मा की फरमाइश थी बहू जो है छोटे नथने और लंबी नाक की होना चाहिए। हमने ये बोला अम्मा शादी करा दो, बड़े बेसब्रे हो रहे हम। अच्छा। हमने फिर क्या किया, रिश्ते कराने वाली बाजी की दाढ़ गीली करी, 2000 रुपया दिया उसको। फिर उसने कराची की सारी लौंडियों का बुफे लगा दिया हमारे सामने। एक लड़की पसंद आई, हमने अपनी रिश्ते की खाला को पकड़ा और ज़बरदस्ती की भाभी को अम्मा के संग लेके चिपका दिया। अम्मी वहाँ पहुँच गई। हमारी अम्मा ने उनकी अम्मा को बोला लड़का बहुत मेहनती है, वसूली का काम करता है। उनकी अम्मा भी बोली भाई फ़ौरन दिखा लेते हैं। अब मुंह दिखव्वे के लिए इतवार वाले दिन हमको जाना था। अब भैया वो लौंडिया मुंह दिखव्वे के लिए हमारे सामने आ गई। Oh, no. कैसी लगी लड़की, समझ में आई? वो क्या बताऊं, लड़की ऐसी मलाई बोटी बता नहीं सकता। मैंने तो अम्मा को कहा अम्मा मंगनी कर दो। फिर गए लड़की के घर की मंगनी, मिले उसके घर वालों से? भाई अगले जुमे को मंगनी के लिए हम तो हो गए तैयार। हमने बोस्की का नया जोड़ा पहना, अलमारी में से नई जोड़ी बाटा की चप्पलें निकाली, पहनी और पहुंच गए। चप्पलें तो हमने उतारने के बाद दरवाजे के कोने पे रख दी बिल्कुल संभाल के। उसके बाद हम बैठ गए। वो तो भाई लड़की के चचा आप टपके। हम बिस्कुट खा रहे थे, उस वक्त चचा ने बोला वसूली का काम करते हैं आप। चाचा हमें देखें और उन चप्पलों को देखें, हमें देखें चप्पलों को देखें। हमने भी चाचा को बोला लगता है आप लोग कहीं देखा है। चाचा बोले पिछले रमजान शॉपिंग करके आ रहा था तो तुमने हमसे हमारा पर्स छीना और ये छीन के भाग गए। मैं तो पूरा केस समझ गया। बड़ी मुश्किल से हमने बिस्कुट को निगला, अम्मा का हाथ थामा और बाहर निकल गए। अम्मा हमारी बोली अब आप लोग आइएगा। पीछे से आवाज आई आप कभी यहाँ नहीं आइएगा। ये हो गई मिस्टेक, लड़की नहीं गई। और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे काम करते क्यों? और डकैती के पैसों का आखिर तुम करते क्या? भाई जो पैसे हाथ लग जाए, कुछ पैसे अम्मा को देता हूँ, कुछ अपने पास रखता हूँ और टेंशन दूर करने के लिए कुछ पैसे मैं सुल्फी के लिए रखता हूँ। ये सुल्फी क्या होता है? मैं ये कि खींच के दिखाऊं हैं भाई, चित्राली टुकड़ी ऐसे मल के डालता हूँ मैं। उसके बाद हम सब दोस्त मिल के खींचते हैं और खींचते खींचते भाई मैं तो उड़ने लगता हूँ, सारी टेंशन गायब हो जाती है। बाकी रकम क्या करते हो तुम? भैया चौकरी बिठाता हूँ सुरजानी टाउन के एक फ्लैट के अंदर ताश के पत्तों की। वहाँ इधर सारे दोस्त जमा हो जाते हैं और वहीं बैठ के हम लोग खेलते हैं और पैसा डबल करता हूँ। कौन कौन है तुम्हारा जोड़ीदार दोस्त और वो क्या करते हैं? हाँ, मैं वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। रमजान के दिनों में थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है तो जो दोस्त यार इधर उधर के होते हैं ना, सियासी पार्टियों के काम वाम कर रहे होते हैं कुछ वसूली के, उनको भी हम लोग लपेट लेते हैं। रमजान में वो लोग भी काम कर लेते हैं, बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, तो फ्रीलांस वाले बंदे रखते हैं उधर, बहुत रश होता है। अब तो डाकुओं के खौफ से लोग होशियार होते हैं। भैया ढेर होशियार हो गए लोग। शादमान टाउन के एक बैंक के बाहर एक चचा निकले, मैं वहाँ पे फुर्ती से खड़ा हुआ था चौकीदार की तरह। मैंने बोला भाई नया मुर्गा पकड़ूंगा मैं। इतने में मैंने देखा एक चचा आ रहे हैं बैंक से निकलते हुए, बिल पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने बोला यार बिल तो खिड़की के अंदर जमा हो रही है बैंक के बराबर में, ये चचा मेरे को पागल बना रहे। मैंने तो पोजीशन थाम ली। चचा जैसी बाइक पे बैठे मैं उनके पीछे पीछे रवाना हो गया। पिछली गली के अंदर तीसरे मकान से पहले जैसे चाचा ने बाइक जाके रोकी, उनकी पाँव जमीन पे आ ही रहे थे। मैंने तो जाते फुर्ती से फौरन चचा की बाइक की चाबी निकाली, वो मुट्ठी में भर ली और पिस्टल निकाल के उनकी पसलियों में घुसेड़ दी। मैंने बोला वो पैसे थे जो कैशियर से लेकर आ रहा है। चाचा बोले कसम ले लो बैंक में बिल जमा करा के आ रहा हूँ। मैंने बोला कसम कहाँ खर्च करूंगा बे, तू पैसे निकाल। मैंने उसकी जेब में हाथ डाला, ऐसे निकाला 1000 की पूरी गड्डी। मैंने तो पकड़ी और मैं तो वहां से फरार हो गया। आपके तो मजे आ गए मुझे। अबे कैसे मजे,
मैं जैसी 9-2-11 हुआ, सामने से मोबाइल आ रही, मैं रुका, मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने बोला ससुरा पीछे से कल्टी होते हैं। जैसे ही देखा तो देखा चचा एक्स बनाए हुए खड़े हुए, आसपास उनके मुस्टंडे। और फिर क्या हुआ, मैंने तो स्पीड बढ़ दी, स्पीड बढ़ी, मोबाइल ने कट मारा, मेरी बाइक सीधे हाथ पे गिरी, मैं खुद बोनट के ऊपर। उसके बाद मुझे नहीं याद भाई कितनी लातें पड़ी, कितने घूसे, कितने चमाट। भाई मैं तो वहाँ मौके वारदात पे धर लिया गया, फिर FIR कटी, बाद में लॉकअप हुए। अम्मा अगले दिन खबर देखी उन्होंने टीवी के ऊपर, जो मोहल्ले वालों ने उनको बताया कि टीवी पे तुम्हारा लड़का आ रहा। अम्मा ने देखा, फिर अम्मा ने मोहल्ले के किसी फुटपाथ के वकील को उठाया, अपने जेवर बेचे, फिर पुलिस वाले, बाकी सारे जज एहलकार सबको दे गए, जितने पैसे निछावर करते नहीं। जज ने बोला भैया अपने लिए कोई डिफेंस में गवाह ले आओ। हमने बोला हम नॉर्थ कराची में रहते हैं, डिफेंस से गवाह कैसे लेकर आएंगे भैया। फिर क्या हुआ, 1.5 साल की सजा हुई, फिर अभी ईद पे रिहा हुए थे हम। अम्मा बीमार पड़ी है हमारी। अब तुम क्या चाहते हो, क्या करोगे? भाई दूसरा काम अब मैं क्या कर सकूंगा बताओ, सारी ज़िंदगी इस काम में लगा दी। अब बस मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई ये कानून नाफिज किया जाए कि बच्चे को पहली जमात से डकैती की तालीम दी जाए इब्तिदाई, जिसमें बताया जाए भाई बचना कैसे, पकड़े जाने पे छूटना कैसे, छिनना कैसे, ये सारी चीज़ें बच्चे को इब्तिदाई तालीम के अंदर दी जाए। भाई ये हक मेरा पूरा कर दे गवर्नमेंट, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस बस यही करूँगा मैं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ और आप भी इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नई एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।